तो अब हमें देखना है ऑपरेटर को, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर का नाम है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ये डिवाइड कहाँ गया अभी, डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये सब अपने आता है अपने असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके भी पहले आता है एक सिंबल जो है इक्वल्स टू, है ना। इक्वल्स टू क्या काम करता है, इक्वल्स टू करता है लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड की जो कुछ भी वैल्यू रहती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो इसका काम कैसे, सबसे पहले तो हम इसी को यूज करके देखेंगे। जैसे सपोज मेरे पास, ये तो मैं कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सपोज मेरे पास ए है, ठीक है। अब मैंने सपोज यहाँ पे ए की वैल्यू असाइन कर दी कि इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो कुछ भी ए की वैल्यू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हमने, ये स्टोर कर देगा सी में, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी 2 ही हो जाएंगी, है ना। अब देखो चालू कैसे करना है, अच्छा यहाँ पे तो पहले से ही दिया है, लेट इट बी। अब देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोल रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैंने ए एंड बी की वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी 1 एंड बी की वैल्यू सपोज मैंने 2 इंसर्ट कर दी। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले तो ये डिस्प्ले करेगा कि ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 अभी तो इंसर्ट की है, बी की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सी में, तो सी की भी वैल्यू 1 हो गई, है ना। इसलिए यहाँ पे अपने को डिस्प्ले करेगा कि सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो इसका प्रोग्राम, आंसर देख लो इसका। यहाँ पे सपोज मैं 1 एंड 2 एंटर कर रहा हूँ, अपने पास ए एंड बी की वैल्यू 1 एंड 2 थी, वैल्यू ऑफ सी 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लैश एन का यूज नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन का यूज करता हूँ तो ये अपने को बराबर दिखेंगे, ठीक है, स्लैश एन। अब देखो एफ, हाँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने 1 एंड 2 एंटर कर दिया, तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 1 एंड 2, एंड सी वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू मिल रही है मुझे 1, ओके। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू, बिकॉज हमने ट्रांसफर की थी ए की वैल्यू इसमें, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी लिखता तो, अगर मैं यहाँ पे बी लिखूँ तो बी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएंगी, देखो बी लिखा है मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे 1 एंड 2 एंटर करता हूँ जैसे हमने इसके पहले किया था, ए की 1 बी की 2, तो ट्रांसफर किसको किया हमने, बी को किया है, तो सी की वैल्यू भी 2 हो गई। ये था अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, मतलब इक्वल्स टू सिंबल। ये क्या करेगा, बस ट्रांसफर करने का काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करता है। और अगर मैं इसको प्लस इक्वल्स टू लगाऊं, ठीक है, कहाँ गया ये प्लस, हाँ प्लस इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये क्या करेगा, अभी देखो ये ए एंड बी की जो कुछ भी वैल्यू है उनको प्लस प्लस करेगा सबसे पहले, बिकॉज हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। देन जो कुछ भी आंसर आएगा उस आंसर को इक्वल्स टू के माध्यम से ए के अंदर स्टोर कर देगा, बस हो गया। अब सपोज मेरे पास 1 एंड 2 ए एंड बी की वैल्यू है, तो इस ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और 3 स्टोर हो गया ए में, तो अपने ए की वैल्यू 3 हो जाएंगी, बी की वैल्यू वे रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ ए बोल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं भी ए लिख देता हूँ, ठीक है। आंसर देखो, बस मैंने यहाँ पे आंसर एंटर किया है 1 एंड 2, ए एंड बी की वैल्यू 1 एंड 2 है, एंड वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ओके। तो ये काम करता है अपना प्लस इक्वल्स टू, वैसे ही माइनस इक्वल्स टू काम करेगा, ये बस माइनस कर देगा उसको, आंसर 1 में ही स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे सपोज मैं 5 एंड 4 एंटर करता हूँ, समझा, मतलब 5 एंड 4 अपनी वैल्यू थी जिसका हमने माइनस करने के बाद आंसर लाया है 1, ओके। 5 माइनस 4 1 होता ना, इसलिए, समझे। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ये था अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, समझा ये वाला, बस।